सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडीपुर को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीपुर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का एक टॉपिक है क्या, रस छंद अलंकार। व्याकरण में आपको पढ़ाना है रस छंद अलंकार। तो पहले आप डिस्कस करेंगे रस के बारे में। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे होंगे कि बहुत दिन बाद लेक्चर ले रहे हैं। तो कोरोना में लॉकडाउन तो ये देख ही रहे हैं आप, और थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी था तो इसलिए नहीं ले पा रहे थे। आप लोग कोरोना गाइडलाइन जरूर फॉलो करें। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों से हमने मिला तो वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कोरोना है भी या नहीं है। तो आप जरूर विश्वास करें, कोरोना पे भी विश्वास करें और अपने साइंटिस्ट डॉक्टर जो बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं वैक्सीन पे भी भरोसा करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो दोस्तों आते हैं रस के बारे में। तो रस में आपको पढ़ना है श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार, वीर और हास्य और करुण। तो सबसे पहले श्रृंगार रस। रस क्या होता है? जो अंदर से जब किसी कविता या कुछ पढ़ करके या सुन करके जो हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है और जो रस की प्राप्ति उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब रस में क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है। रति संयोग। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार रस वो रस होता है जिसमें नायक और नायिका के मिलन या विरह का वर्णन हो और उसपे क्या हो, लिखा गया हो, कविता हो, जो भी हो। तो उसमें उसे पढ़कर आपको क्या पता चलेगा कि नायक और नायिका का मिलन है या तो विरह है, उसी का वर्णन उसमें होता है। संयोग श्रृंगार। इसका स्थायी भाव पूछता है तो वो आपको याद रहना चाहिए। स्थायी भाव क्या है? रति। तो एक हो गया संयोग श्रृंगार, एक हो गया वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार समझ रहे होंगे। तो जहां पे श्रृंगार रस क्या होता है? यदि रति नामक रति स्थायी भाव रति जब संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से यदि रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? श्रृंगार रस। फिर से सुन लीजिए। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से यदि रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? श्रृंगार रस। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में तो आपको पता ही होगा। वो उस पर क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन उसको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं अगले लेक्चर में आपको जरूर बता दूंगा कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है। इसके बाद आते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो उसे क्या कहेंगे? संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पे नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, यानी कि विरह का वर्णन हो, यहाँ पे दुख होता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे संयोग श्रृंगार मतलब नायक और नायिका का मिलन होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए आप, उदाहरण जैसे हो गया लता ओट तब सखिन लखानी। अभी पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा। लता ओट तब सखिन लखानी। ये कब की बात है? जब राम और लक्ष्मण भगवान जाते हैं जनक जी के कहाँ, बागवानी में। तो वहां फुलवारी में जब जाते हैं तो वहां पे सीता जी उनको देखती हैं। तो वहां पे क्या देखती हैं? लता ओट तब सखिन लखाने। उसको जो वो कविता पढ़कर क्या होता है? वो पढ़ करके दोहा में क्या होता है? तो संयोग श्रृंगार के बारे में पता चलता है। और वियोग श्रृंगार, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, हे खगमृग हे मधुकर सेनी। एक कब की बात है? जब सीता जी को रावण ने हरण कर लिया तो उसमें राम और लक्ष्मण ये लोग क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। तो वो राम भगवान इतने विरह में, इतने व्याकुल हैं, वो वहां के वन से, पेड़ पौधों और सब वहां पे पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो उसी का वर्णन है कि हे खग मतलब क्या? पक्षी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। आपने क्या सीता जी को देखा? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो मृग नयन के समान सीता जी को क्या आपने देखा है? तो रामचंद्र जी क्या है? बहुत व्याकुल है और वन के वहां के पेड़ पौधों पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? वियोग श्रृंगार होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। पूछता है एक एग्जाम्पल तो वो आपको पता होना चाहिए, तो लिख लीजिए इसको। हाँ दोस्तों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस किसे कहते हैं? वीर रस वो होता है, वीर मतलब उत्साह नामक यदि स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से यदि उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? वीर रस। वीर रस जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वीर रस क्या होगा? किसी युद्ध का जिसमें वर्णन हो और उसको पढ़ करके या सुन करके हमारे मन में क्या हो? उत्साह उत्पन्न हो। ऐसे बहुत सी कविताएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये कौन सा? वीर रस का उदाहरण है। और एक एग्जाम्पल आप सुनिए। ये एग्जाम्पल है जब सीता जी को रावण कैद कर लेता है तो वहां पे डराता धमकाता है रावण।
सीता जी को, सीता माता को, तो तलवार भी दिखाता है। तो उसका एक एग्जाम्पल उदाहरण है कि हे कायर पापी रजनिश्चर, क्यों पशु बल पर इतराता है, पिंजड़े में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। सीता जी रावण को धिक्कारते हुए कहती है कि हे रावण, तुम मुझे कैद करके इस तरीके से क्यों अपने इस पशु बल पे, पशुओं जैसे बल पे क्यों इतना घमंड कर रहा है। तो ये आपका होगा क्या, वीर रस का एग्जाम्पल। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है करुण रस। तो आइए जानते हैं करुण रस के बारे में। नेक्स्ट रस है आपका अगला करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। जब वही विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो मन में, तो उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण देखिए, ये उदाहरण तब का है जब क्या होता है, दशरथ क्या वो श्रवण अपने माता पिता को लेकर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे पानी प्यास लगती है उनके माता पिता को, तो वो पानी पिलाते हैं। और उसी समय दशरथ आखेट खेलने गए होते हैं वन में, तो वहाँ पे उनको कुछ सुनाई देता है, उन्हें लगता है कि हिरण है। तो वो आप कहानी सुने होंगे, मतलब वो आप काव्य के माध्यम से जाने होंगे। तो उसमें जब वो तीर मारते हैं तो क्या होता है, श्रवण की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो श्रवण के माता पिता उसमें कहते हैं, ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, मणि खोए भुजंग सिंह जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने, किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब वो कोस रही है भगवान को, भगवान से अपना दुख व्यक्त कर रही है कि आपने क्या किया, आज जाके अंधा किया। श्रवण कुमार तो पहले से थे, श्रवण कुमार के माता पिता, लेकिन आज जब उनके पुत्र क्या थे, इकलौते पुत्र थे, वहीं आंखों के तारा, मतलब वहीं वो उनके सब कुछ रोशनी थे। लेकिन जब दशरथ के तीर से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनके माता पिता कहते हैं कि आज हमको आपने अंधा बना दिया। तो ये आपका क्या है, करुण रस है। अगला रस आपका देखते हैं हास्य रस। तो दोस्तों अगला रस है आपका हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, जब विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे, हास्य रस। इसका एग्जाम्पल एक है, बंदर कहे बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ो, होने दो हुड़दंगा। तो इस प्रकार आपका रस जो आपको आपके सिलेबस में आता है, जो आप क्वेश्चन में आता है, जैसे टेट के एग्जाम में, तो वो आपको समाप्त हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, छंद। उसके बाद अलंकार पढ़ाएंगे, पहले अलंकार फिर छंद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अब कोशिश करेंगे लगातार लेक्चर आते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।